जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर कैफे में। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम मिड कैप निफ्टी का वीकली चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आने वाली वीक में हमें मार्केट का ट्रेंड क्या दिखाई दे सकता है और कौन कौन सी लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके भाई के बर्थडे के पहले उसका 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं मिड कैप निफ्टी की वीकली चार्ट एनालिसिस वीडियो। तो अगर आप मिड कैप का वीकली चार्ट देखोगे तो इस बार हमें मार्केट कहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आया था। इस वीक में 9264 पर ओपन होता हुआ नजर आया था, जो बढ़िया बात थी क्योंकि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन ब्रेक कर चुका था। तो ओपन तो बढ़िया हुआ था मार्केट, और ओपन से ज्यादा कहाँ पे क्लोज करता हुआ नजर आया मार्केट, प्रॉपरली हमें 9452 पर क्लोज करता हुआ नजर आया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रॉपर सिग्नल हमें मिल गया कि जो एक रेजिस्टेंस जोन था उसका ब्रेकआउट मार्केट ने बढ़िया सा हमें करता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया। अब यहाँ पे क्यों करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन के ऊपर सस्टेन कर गए एक वीक। ये कोई छोटी बात होती नहीं, मतलब यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम इस रेंज को मान सकते हैं कि मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को, जो कि था 9203, ये रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक कर चुका है। अब ब्रेक कर चुका है, इसके बाद यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से मार्केट में हमें बाइंग आती हुई नजर आ सकती है और बाइंग बहुत बढ़िया से हमें आ सकती है मार्केट में। तो हमें हमारी प्लानिंग इस वीक में क्या हो सकती है, तो इस वीक में हमारी प्लानिंग में आपको डेली टाइम फ्रेम पर एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल हम वीकली चार्ट का देख लेते हैं यहाँ पे सिनारियो क्या है। तो वीकली चार्ट में हमें बाइंग कहाँ से आती है, एक्टिवेट होती हुई नजर आई। तो वीकली चार्ट पर अगर देखोगे तो हमें बाइंग नजर आई मार्केट में 8640 से बाइंग ऊपर के साइड में आती हुई हमें नजर आई। मतलब यहाँ पे जैसे मार्केट ने सेलिंग स्टार्ट की और सेलिंग के बाद जिन्होंने यहाँ से सेलिंग में ऑर्डर पंच किए उनके एसएल हिट करने के बाद आप देखोगे एक शार्प ब्रेकआउट मार्केट अपसाइड में लिया। मतलब वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए और बढ़िया सा ब्रेकआउट मार्केट अपसाइड में लिया। अब ये फेक ब्रेकआउट नहीं था मार्केट, क्योंकि इस वीक में सस्टेन कर गया ऊपर के साइड में। मतलब इस रेंज पर हमें स्ट्रॉन्ग बायर्स दिखाई दे रहे। मतलब डाउन साइड में हमारे पास में सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा बन चुका है, 8640। अप साइड में कौन सा लेवल बन चुका है स्ट्रॉन्ग लेवल, 9203। यही लेवल क्यों स्ट्रॉन्ग बन चुका है, क्योंकि इतने लंबी रैली के बाद मार्केट रेस्ट कहाँ पे किया, 9203 पे। अब मार्केट ने बढ़िया से उसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद सस्टेन कर गया। अब अगर मान लीजिए कल का दिन हमें गैप डाउन होता हुआ नजर आता है, क्यों गैप डाउन हो सकता है तो मैं वो उसको डेली टाइम फ्रेम पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर कल का दिन गैप डाउन होता हुआ नजर आता है तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा रहने वाला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास रहने वाला है 9203। 9203 क्यों रहने वाला है, क्योंकि आप एक प्रोबेबिलिटी है मार्केट प्राइस एक्शन बना सकता है यहाँ से रिजेक्शन लेकर, फिर उसकी ओरिजिनल रैली अपसाइड में स्टार्ट कर सकता है। मतलब यहाँ से ब्रेकआउट मिला, डाउन साइड में आएगा, प्राइस एक्शन बनाएगा और ये जो एक रेजिस्टेंस था वो एज ए सपोर्ट एक्ट करेगा और यहाँ से बाइंग आती हुई हमें नजर आएगी और मार्केट फिर से अप साइड में जाता हुआ नजर आएगा। और अप साइड में मार्केट अगर यहाँ से बाइंग आती है तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, मार्केट हमें 10,876 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। मतलब यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें आती हुई नजर आ सकती है। अगर बायर्स इसके बाद अगर गैप डाउन के बाद इस लेवल पर सस्टेन कर जाते तो उसके बाद हमें 10,086 का टारगेट देते हुए मार्केट दिखाई दे सकता है। बट अगर हमें नेक्स्ट वीक में ही यहाँ से ग्रीन स्ट्रॉन्ग रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल डाउन साइड में क्लोज देता हुआ नजर आता है, मतलब यहाँ से एक प्रॉपर सेलिंग आती हुई नजर आती है और क्लोज भी हमें डाउन साइड में जो रेजिस्टेंस था उसमें मार्केट जाता हुआ नजर आता है, तो हम यहाँ से क्या मान लेंगे, एक फेक ब्रेकआउट भी मानेंगे। और ये सेलिंग जिन्होंने करी थी वो लोग भी ट्रैप हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे मल्टीपल लोग के ऐसे लूटने वाले। अगर यहाँ से फेक ब्रेकआउट पैटर्न फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद हमें जो जिन्होंने इस रेंज से 8640 से बाइंग करी होगी वो लोग भी ट्रैक होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये क्लोज के बाद नेक्स्ट डे हमें सीधा सीधा बड़ी सी रेड कैंडल इस रेंज में बनती हुई नजर आ सकती है। तो ये था वीकली चार्ट पर। तो वीकली चार्ट पर आपको सबसे ज्यादा कौन सी लेवल पर फोकस करनी है, जिन्होंने जो लोग बाइंग कर चुके हैं 8640 पे और 9203 पे। अगर 9203 के नीचे मार्केट क्लोज देता है तो ऐसे एक प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में शार्प सेलिंग डाउन साइड में आ सकती है। तो जिन्होंने पोजीशन बनाई है वो यहाँ पे ट्राई करेंगे कि पोजीशन काटने का, अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज दे रहा है तो ठीक है। और जो लोग मतलब यहाँ से ट्राई करने वाले सेलिंग का,
मतलब जो लोग यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो वो लोग बाइंग से ज़्यादा सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना अगर मार्केट नेक्स्ट वीक में डाउन साइड में क्लोज देता है। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी मैंने आपको वीकली चार्ट पर बता दी, और अप साइड में ये लेवल आपके सिस्टम में ड्रॉ कर लीजिए। अगर बायर सस्टेन करते हैं तो आप इसके बाद में आपकी पोजीशन होल्ड कर 10,876 तक बैठ सकते हो। तो अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर, और वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कुछ चीज़ें। तो डेली चार्ट पर आप अगर देखोगे, तो डेली चार्ट पर हुआ क्या था, तो पिछले वीक मैंने आपको बताया था, जो वीकली चार्ट एनालिसिस करा था मैंने, वहाँ पे आपको क्या बताया था, मार्केट अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने पॉज लिया, यहाँ पे पॉज लिया 9,203, मतलब ये क्या बन चुका था, रेजिस्टेंस एरिया। वहाँ पे मार्केट प्रॉपरली कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब इस ब्रेकआउट में बहुत सारे रिटेलर्स लोगों ने सेलिंग करी होगी, मतलब यहाँ से सेलिंग आती हुई हमें डाउन साइड में नजर आई। अब जो लोग पोजीशन होल्ड करके बैठे होंगे, उनके तो मैं लिख के देता हूँ, मार्केट बढ़िया से एसएल हंटिंग करता हुआ हमें नजर आया। क्यों नजर आया, क्योंकि हम आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट डाउन साइड में आया। डाउन साइड में जो ब्रेकआउट था, जो लोग ब्रेकआउट में घुसे उनको घुसने दिया, प्रॉपरली यहाँ पे आया, जो कि एक प्रीवियस हमें रिजेक्शन एरिया था, वो एज अ सपोर्ट एरिया एक्ट किया। ठीक है, मतलब जहाँ से मार्केट रैली के बाद एक स्मॉल रिजेक्शन लेता हुआ हमें नजर आया था, मतलब यहाँ पे भी मार्केट ने सेलिंग ऑर्डर पंच किए थे, और सेलिंग ऑर्डर पंच होने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। मतलब मार्केट को अगर ऊपर की साइड में बाइंग ऑर्डर ज्यादा चाहिए, तो मार्केट यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी देगा, सेलिंग अपॉर्चुनिटी। मतलब यहाँ पे रिटेलर ट्रैप करेगा, तभी ऑपरेटर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग साइड में दे सकेगा। और जैसे उनके ऑर्डर फिल हुए, उसके बाद हमें एक अच्छी खासी हेल्दी कैंडल अपसाइड में बनती हुई नजर आई। तो ये रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मार्केट प्रॉपरली डाउन साइड में रैली किया, और जैसे मार्केट हमें उस रेंज पे आता हुआ नजर आया, जो था 8,640 के पास जाता हुआ नजर आया, तो यहाँ पे क्या दिखा हमें, डाउन साइड से रिजेक्शन। डाउन साइड से जैसे ही मुझे रिजेक्शन देखा, मुझे लगा ही था नेक्स्ट डे हमें गैप अप होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और प्रॉपरली वैसा ही हुआ, मार्केट ने बढ़िया सा रिजेक्शन लिया। अब रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट क्या इस कैंडल पे ही अप साइड में गया, नहीं, मार्केट ने उसको करेक्ट किया। करेक्ट कैसे किया, मार्केट ने प्रॉपरली हमें नेक्स्ट डे क्या किया था, यहाँ पे गैप अप किया था। गैप अप के बाद हुआ क्या था, मार्केट प्रॉपरली डाउन साइड में गया। डाउन साइड में कहाँ तक गया, 8,640 तक डाउन साइड में गया। और डाउन साइड में जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में फिर से बायर्स एक्टिवेट हुए, और बायर्स एक्टिवेट होने के बाद बढ़िया सा क्लोज अप साइड में मिला। अब ये मैं आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें उसके बाद ही एक हैमर कैंडलस्टिक बनता हुआ नजर आया। अब हैमर कैंडलस्टिक होता क्या है, तो हैमर कैंडलस्टिक एक रिवर्सल कैंडल पैटर्न होता है। उसके बाद मार्केट में बढ़िया सा एक रिवर्सल प्रोबेबिलिटी होता है कि रिवर्सल आता है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ से क्या हुआ, प्रॉपर बाइंग हमें आता हुआ नजर आया, मतलब यहाँ से बायर्स एक्टिवेट होते हुए हमें नजर आए। एक स्मॉल, मतलब एकदम सीक्रेट तरीके से हमें यहाँ से बाइंग एक्टिवेट हुई होती हुई मार्केट में दिखाई दी। अब जिन लोगों को ये रेंज का पता होगा, वो लोग यहाँ से सेलिंग से तो बच गए थे, क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिटी थी, और यहाँ पे एक कंफर्मेशन भी था हैमर कैंडल स्टिक का। तो बाद में मार्केट ने इन सेलर्स को ट्रैप कर दिए, जिन लोगों के यहाँ पे एसएल थे उनके भी उड़ा दिए, जिनके यहाँ पे एसएल थे उनके भी उड़ा दिए, और बढ़िया सा मार्केट अप साइड में गया। ये था अभी तक का डाटा। अब हुआ क्या है इस वीक में, तो इस वीक में अगर देखोगे तो मार्केट ने थर्सडे को हाई कहाँ पे मारा था, मार्केट ने थर्सडे को हाई मारा था 9,484। अब ये हाई क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि उसका सीन आप देखोगे, मार्केट ने प्रॉपर हाई मारा था थर्सडे को, एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल से हाई मारा था 9,472 का। नेक्स्ट मतलब फ्राइडे के दिन क्या हुआ, फ्राइडे के दिन हमें मार्केट ओपन होता हुआ नजर आया था 9,435, यहाँ पे ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद मार्केट क्या किया, मार्केट किया अप साइड में पुश। अप साइड में मार्केट पुश किया, मार्केट पुश कहाँ तक किया था, तो मार्केट पुश किया था 9,490 तक। 9,490 तक मार्केट ने बढ़िया सा पुश किया। अब पुश करने के बाद आप देखोगे मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर पाया, नहीं कर पाया। जैसे मार्केट प्रीवियस डे के हाई के पास पहुंचा, तो उसको वहां से क्या फेस करने को मिला, वहां से उसको सेलिंग प्रेशर फेस करने को मिला। जैसे वो इस हाई पे पूछा, वहां से उसको रिजेक्शन देखने को मिला। रिजेक्शन मिला, बढ़िया सा हमें डाउन साइड में मार्केट आता हुआ नजर आया मार्केट के एंडिंग के टाइम पे। और उसके बाद हमें अगर देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पर क्या देखने को मिल रहा है, एक शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार होता क्या है, तो शूटिंग स्टार भी एक रेजिस्टेंस पर अगर फॉर्म हो रहा है, ऊपर में हमारे पास लेवल नहीं है, तो हमें स्मॉल रिजेक्शन को ही एक रेजिस्टेंस जोन मान रहे, तो उसके बेसिस पर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसके बेसिस पर भी यही एक सीन है जिसके बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मंडी का दिन गैप डाउन हो सकता है।
तो गैप डाउन यही शूटिंग स्टार एक कैंडलस्टिक है, जिसके बाद मैं आपको कन्फर्म मतलब बता रहा हूँ कि एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है। अब गैप डाउन कौन सी रेंज पे हो सकता है? तो गैप डाउन हमें इस रेंज पर मतलब मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था उस रेंज पर ओपन होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि 9351। अगर गैप डाउन होता है तो आपको डाउन साइड में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट होने वाली है? तो डाउन साइड में आपके लिए कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट होने वाली है? तो थर्सडे का लो, थर्सडे कैंडल का लो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। गैप डाउन के बाद अगर मार्केट थर्सडे का लो ब्रेक करता हुआ नजर आता है, तो उसके बाद हमें सेलिंग आती हुई मार्केट में सेलिंग प्रेशर दिखाई दे सकता है। और सेलिंग प्रेशर हमें कहाँ तक दिखाई दे सकता है? वो दिखाई दे सकता है हमें 9203, यहाँ तक ही दिखाई दे सकता है। अगर यहाँ तक सेलिंग मार्केट दिखाता है और प्रॉपरली यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाता है और यहाँ से रिजेक्शन मार्केट फिर से लेता हुआ नजर आता है और हेल्दी कैंडल के साथ हमें अपसाइड में जाता हुआ नजर आता है, तो मार्केट में बढ़िया सी बाइंग आती हुई नजर आएगी। और मार्केट में एकदम तगड़ी बाइंग कब आने वाली? अगर यहाँ से आप बाइंग ऑर्डर में बैठोगे तो आप फर्स्ट टारगेट तो आपका 9472 का ही रहना चाहिए। अगर मार्केट इसको उसके बाद ये टारगेट देने के बाद सस्टेन कर जाता है ऊपर में ब्रेकआउट करके, तो उसके बाद आपको मैंने जो टारगेट वीकली टाइम फ्रेम पर बताया वो टारगेट देने से उसको कोई नहीं रोक सकता, जो कि होगा 10,876। ये टारगेट देने के लिए मार्केट को कोई भी नहीं रोक सकता अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है। और इसके बाद मार्केट कैसे जाएगा? अपसाइड में जाएगा, फिर से डाउन साइड में, अपसाइड में, फिर से डाउन साइड में, अपसाइड, फिर से डाउन साइड, अपसाइड, फिर से डाउन साइड, कंसोलिडेट, फिर से अपसाइड। मतलब मार्केट एकदम से अपसाइड में नहीं जाएगा, मार्केट उसका पैटर्न करता हुआ ही जाएगा। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अपसाइड में रहने वाला है 9472, डाउन साइड में 9203, और उसके बाद में 8969। ये लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो मंडे के दिन आपको थोड़ा गैप डाउन देखो होता हुआ देखने को मिल सकता है मार्केट। और अगर मान लीजिए उसके बाद अगर गैप डाउन की जगह गैप अप हो जाता है, तो हमारे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया है, मतलब ये रिजेक्शन लेवल जो कि होगा हमारे पास 9472। आप इस लेवल को एक बॉक्स बना लीजिए, मतलब ये ऐसा एक लेवल बना लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके ऐसा ड्रॉ कर लीजिए। यही लेवल पर आपको मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा अगर मार्केट गैप अप होता है तो। और गैप डाउन का सीन तो मैंने आपको बता दिया है, जो कि मेरी प्रोबेबिलिटी गैप अप से ज्यादा गैप डाउन में ज्यादा है, क्योंकि मार्केट ने एक शूटिंग स्टार बनाया है। शूटिंग स्टार तभी फॉर्म होता है जब मार्केट एक रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होता है और बढ़िया सा क्लोज हमें डाउन साइड में देखने को मिलता है। तो मंडे का दिन आप थोड़ा संभल कर ट्रेड करिएगा। अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो आप सेलिंग में जरूर जाएगा। बाइंग में आपको तभी जाना है जब मार्केट इस रेंज को रिटेस्ट करने आएगा 9492 को। और अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हमें अब क्या करना है? स्मॉल टाइम फ्रेम पर जाना है, उसका कंसल्टेट एरिया मार्क करना है। कंसल्टेंस रेंज जिस साइड में भी ब्रेकआउट करेगा, जिस साइड में ब्रेकआउट करने के बाद आपको खुद तुरंत नहीं घुसना है, अपना सेटअप देखना है। ब्रेकआउट के बाद आपका सेटअप अगर डाउन साइड में बोल रहा है तो डाउन साइड में जाना है। अगर आपका सेटअप अप साइड में बोल रहा है तो उसको उसके बाद आपको अप साइड में जाना है। अगर आप लोगों को आपके भाई की डेली और वीकली चार्ट एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।